म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा जनवरी महीने के अंदर। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की कौन सी कंपनी में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है और कौन सी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की। जय हिंद दोस्तों जनवरी के महीने के अंदर मार्केट में अच्छा खासा उथल पुथल हमने देखा और दोस्तों इसी उथल पुथल के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा चेंज हुआ है। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा जनवरी महीने के अंदर। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की कौन सी कंपनी में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है और कौन सी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को और चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार के शेयर में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर समझना है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आपको इस वीडियो में आगे बढ़ना है। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा और किसी भी प्रकार का हम यहाँ पे निवेश का सलाह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जनवरी के महीने के अंदर मार्केट में अच्छा खासा चेंज हुआ है और कई सारे म्यूचुअल फंड कंटिन्यूस बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं और हर महीने दोस्तों म्यूचुअल फंड अपना पोर्टफोलियो फैक्ट शीट के माध्यम से और डिस्क्लोजर के माध्यम से आपके सामने रखते रहते हैं। तो पोर्टफोलियो अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में एग्रीगेट लेवल पे म्यूचुअल फंड ने कौन सी कंपनी में बाइंग की है और कौन सी कंपनी में सेलिंग की है उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टॉप 10 लार्ज कैप कंपनियां जहां पे म्यूचुअल फंड ने अपना अलोकेशन इंक्रीज किया है उसका डेटा आ रहा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बैंकिंग सेगमेंट में अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने परचेज किया है। जनरली ये अगर आप देखें कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं, जैसे FISL करते रहते हैं तो सामने वो खरीदते भी रहते हैं। तो उसके कारण भी अगर आप देखें बैंकिंग में अलोकेशन शायद बढ़ा होगा। एक्सिस बैंक जैसे सबसे पहले 9,360 करोड़ का यहाँ पे परचेस हुआ है। HDFC बैंक आता है, इसमें भी 5,000 करोड़ के आसपास जनरली ये हर महीने परचेस रहता ही है शायद। ICICI बैंक यहाँ पे भी 3,000 करोड़ का परचेस हुआ है। फिर TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी 3,400 करोड़ का यहाँ पे ऐड हुआ है। जोमेटो में भी तकरीबन 2,911 करोड़ का परचेस हुआ है। SCL टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखें तकरीबन 1,500 करोड़ के आसपास का परचेस हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आप देखें परचेस किया है। ट्रेंट है, फिर अगर आप देखें हिंडाल्को है और वरुण बेवरेज है। दोस्तों ये एक डिस्क्लेमर ध्यान में रखिएगा कि ये अनहेज पोजीशन आपके सामने आ रही है। पॉसिबल है कि म्यूचुअल फंड उसके सामने कुछ हेज भी रखते हो तो वहाँ पर ये डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है और ये रूपी वेस्ट से हमने ये डेटा कैप्चर किया है। आप वहाँ पर जाके पूरा लिस्ट भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ टॉप 10 कंपनियाँ हमने आपके सामने रखी है और भी कई सारी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं जहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड ने परचेस किया है। ये परचेस की बात हुई, उसके सामने कुछ सेलिंग भी हुई है और हर बार रहती है, तो उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले लार्ज कैप कहाँ कहाँ पे म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिलायंस में तकरीबन 2,400 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है। ITC में तकरीबन 1,850 करोड़। BEL में भी अगर आप देखें सेलिंग हुआ है 800 करोड़ का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे तकरीबन 600 करोड़। पावर फाइनेंस, फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, पॉलीकैब, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिंसर्व और हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो जनरली लार्ज कैप में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है म्यूचुअल फंड के बाइंग और सेलिंग का, तो ये छोटे छोटे बाय सेल तो हर महीने चलते रहेंगे। अब आते हैं मिड कैप कंपनियों की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें बड़ा करेक्शन हुआ, कई सारे म्यूचुअल फंड शायद अब यहाँ से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली चेंज भी कर सकते हैं बजट के बाद। तो अगर आप देखो नेक्स्ट महीने में आपको पता चलेगा। चर्चा करते हैं मिड कैप में कहाँ कहाँ पे बाइंग हुई है। अदानी विलमार्ट तकरीबन 3,104 करोड़ का यहाँ पे परचेस हुआ है। शायद कोई ब्लॉक डील हुई होगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ITC होटल रिसेंटली डिमर्ज हुआ है ITC से, और अगर आप देखें ये निफ्टी 50 से बाहर निकल के अगर आप देखें एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है, भारत की सबसे बड़ी होटल चेन। तो यहाँ पे 2,200 करोड़ के आसपास का परचेस हुआ है। BAC लिमिटेड अगर आप देखें यहाँ पे भी 800 करोड़ का परचेस हुआ है। सोना BLW ये अगर आप देखें मिड कैप कंपनी 700 करोड़ का यहाँ पे परचेस हुआ है। 197 मतलब पेटीएम यहाँ पे भी परचेस हुआ है। कोफोर्ज, फिर अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टी है, इंडसइंड बैंक है, PB फिनटेक है और विशाल मेगामार्ट ये लिस्टेड रिसेंटली IPO था, उसमें भी थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड ने परचेस किया है। अब आते हैं कौन कौन सी मिड कैप कंपनियों में म्यूचुअल फंड ने अपनी सेलिंग की है उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, इसमें अगर आप देखिए पिछले महीने बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही है, कई सारे न्यूज़ में भी ये शेयर रहा है और तकरीबन 750 करोड़ का यहाँ पे भी अगर आप देखें सेलिंग हुआ है। हीरो मोटोकॉप ऑटो कंपनी, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ है तकरीबन 560 करोड़ का। उसके बाद आप देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है। पेज इंडस्ट्री में फिर वारी एनर्जी, ये भी रिसेंटली 2-4 महीने पहले IPO आया था। फिनिक्स मिल, फिर अपार इंडस्ट्री जो अगर आप देखें तो एक आपके कैपिटल गुड की कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी अगर आप देखें ब्रोकर सेक्टर की कंपनी। उसके बाद सेल में भी कुछ सेलिंग हुआ है और आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेलिंग म्यूचुअल फंड ने किया है। अब आते हैं हमारी स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ। दोस्तों फिर से डिस्क्लेमर दे दे, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसको देख के आपको अपना कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये आपको ज़रूर समझना है। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं स्मॉल कैप में कहाँ कहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। तो इंद्रप्रस्थ के शायद ये बोनस का इशू है, इसके लिए यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है ठीक से। IGL में बोनस आया था तो शायद उसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है शायद। उसके बाद अगर आप देखें वन सोर्स स्पेशली, ये शायद आपका रिसेंटली IPO आया था, यहाँ पे 600 करोड़ का परचेस हुआ है। वो साइंट IT कंपनी, यहाँ पे भी परचेस हुआ है 658 करोड़ 60 करोड़ का। सुदर्शन केमिकल में 448 करोड़। फिर अगर आप देखें हैप्पी फॉर्जिन में भी 400 करोड़ का परचेस हुआ है। डॉक्टर लाल पैथलैब में 325 करोड़ का। लक्ष्मी डेंटल में ये भी शायद IPO आया था। तो IPO में परचेस ज़्यादा अगर आप देखें कंसिडर नहीं कर सकते हैं। शोभा लिमिटेड में तकरीबन 281 करोड़ का परचेस हुआ है। महानगर गैस में 280 करोड़ का और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें भी अगर आप देखें 258 करोड़ का स्मॉल कैप में परचेस हुआ है। और उसके सामने कुछ सेलिंग भी हुई है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं CDSL, यहाँ पे 800 करोड़ का 840 करोड़ के आसपास सेलिंग किया है। टाटा केमिकल में भी 363 करोड़ का सेलिंग हुआ है। पूनावाला फिनकॉप में सेलिंग हुआ है। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट, PVR, एवलॉन टेक्नोलॉजी, कैनफिन, चंबल फर्टिलाइजर, वेदांत फैशन और लोरस लैब, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग हुआ है म्यूचुअल फंड का। आप पॉज का कभी डेटा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये टॉप 10 हमने बाय और सेल फिगर आपके सामने रखे, और भी कई सारे बाय और सेल फिगर हैं। तो आपको अगर पूरा डेटा चेक करना है तो फिर से आप रूपीवेस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल कंपनियों की फैक्टशीट को एग्रीगेट करना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप ऑनलाइन रूपीवेस की वेबसाइट पर भी ये डेटा चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिर से डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर म्यूचुअल फंड पे रिडम्पशन आएंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, और उनके पास परचेस आएगा तो उनको भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। तो उनके बाय और सेल से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये डिस्क्लेमर आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये जनवरी महीने का डेटा था। जब फरवरी महीने का डेटा आएगा तो आने वाले महीने के अंदर हम फिर से सिमिलर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको वो वीडियो मिस ना करना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आखिर में फिर से डिस्क्लेमर यही रहेगा, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।